एमएमआरडी की बीकेसी में जमीन है, ये जमीन वो लीज पर देती है, मगर जब नियम का उल्लंघन होता है तो लीज धारक को दंडात्मक रकम अदा करना आवश्यक होता है। दुर्भाग्य से एमएमआरडी के ऐसे बहुत सारे डिफॉल्टर है। आप नाम सुनेंगे तो आपको अचरज इसलिए होगा कि जो सबसे बड़े उद्योगपति हमारे देश के हैं और जो विश्व के 11वें उद्योगपति है मुकेश अंबानी, उनकी रिलायंस कंपनी ने 4,381 करोड़ रुपए आज तक अदा नहीं किए हैं। उसके बाद नाम आता है रघुरीला बिल्डर्स, उसमें 1123 करोड़ रुपए पेंडिंग है। ये भी जमीन मूलतः रिलायंस कंपनी की थी, लेकिन बाद में जो उनका डील हुआ वो रघुरीला बिल्डर्स के पास गई। बाद में INS नाम की संस्था है, उसके 181 करोड़ रुपीज बकाया है। अंबानी फाउंडेशन, ये भी अंबानी की एक निजी संस्था है, उसके 8.25 करोड़ रुपये बाकी है। और नमन होटल्स जो सोफिटियल नाम से भी प्रसिद्ध है, उसके 48.92 करोड़ रुपीज बकाया है। सबसे बड़ी बात है कि जब इस तरह की लीज लेने के वक्त ये लोग सभी नियमों की पूर्ति करने का दावा करते हैं, मगर 4 साल के भीतर जब आप निर्माण पूरा नहीं करते हैं तो एमएमआरडी उनको जुर्माना लगाती है। मुकेश अंबानी हो या रघुरीला बिल्डर्स हो या INS हो, ये जो बड़ी बड़ी जो एजेंसी और जो संस्थाएं होती है वो इस तरह के पैसे नहीं भरती है और कोर्ट में जाती है। जैसे रघुरीला के मामले में एमएमआरडी को मुंबई हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में हार का सामना करना पड़ा। इसके बावजूद भी जो 450 करोड़ रुपए है जो उन्होंने एडिशनल जो बिल्टअप एरिया लिया है वो तो उन्हें अदा करने पड़ेंगे। सबसे बड़ी बात है कि जो मुकेश अंबानी के बेटे की शादी जिस जमीन के मॉल पर हो रही है, जिस जमीन के कन्वेंशन सेंटर में हो रही है, उसी जमीन का 4,381 करोड़ रुपया मुकेश अंबानी की रिलायंस कंपनी ने अदा नहीं किया है। शादी उनका निजी मामला है और एक जगह आप करोड़ों और अरबों रुपया शादी पर खर्च करते हैं, और जो सरकार का जो बकाया है, जो हमारी एमएमआरडी का जो बकाया है, वो क्यों नहीं अदा करते। इसमें एमएमआरडी की चूक इसलिए है क्योंकि एमएमआरडी के पास बहुत सारे अधिकार है। चाहे तो उसकी OC को रद्द कर सकते हैं, और एक बार आपने OC को रद्द किया तो आप उस संस्थान का इस्तेमाल नहीं कर सकते। जैसे नमन सोफिटियल होटल को पार्ट OC देने का काम एमएमआरडी ने किया है, जबकि उस पर 48 करोड़ रुपीज का बकाया था। तो हमारी सरकार को इतनी मांग है, हमने मुख्यमंत्री जी को चिट्ठी लिखी है कि जब तक ये पैसे अदा नहीं करते तब तक उनकी OC को रद्द किया जाए। और हमेशा एमएमआरडी का एक ही रोना होता है कि मामला कोर्ट में है। मामला कोर्ट में भी है, इसके बावजूद भी जो वसूली की कार्रवाई है, जो नियम के अनुसार कार्रवाई करने का अधिकार एमएमआरडी के पास है, उस अधिकार को, उनका अधिकार को इस्तेमाल करने की आवश्यकता है।